आ चुकी हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा पे आज हम चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमने संविधान सभा का गठन क्यों किया। संविधान सभा का गठन संविधान को लिखने और संविधान बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। क्योंकि किसी भी देश के लिए अगर उसे चलाना है तो उसके लिए संविधान की आवश्यकता होगी और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता थी। इसलिए संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। अगर बात करें संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा, तो संविधान सभा का पहली बार विचार जो 1934 में 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया था। परंतु वास्तविक जो संविधान सभा का गठन हुआ वो किस योजना के आधार पे हुआ, तो वो कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पे हुआ था, ठीक है। कैबिनेट मिशन आपको पता होगा कि कब भारत आया था, 1946 22 मार्च 1946 को ये भारत आया था। और उसमें 3 सदस्य थे। एक अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। तो जब ये योजना आई तो उसके तहत हमारा जो संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। लेकिन इससे पहले की पृष्ठभूमि को हम देखते हैं। इससे पहले संविधान सभा बनने से पूर्व क्या क्या हुआ उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए आगे, भारत की संविधान सभा की पृष्ठभूमि को देखते हैं हम। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। इस मांग को कांग्रेस पार्टी ने 1935 में आधिकारिक मांग के रूप में उठाया। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसकी मांग रखी। फिर उसके बाद 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इसे स्वीकार किया। 1940 में अंग्रेजों ने स्वीकार किया और उन्होंने बोला कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे। परंतु अंग्रेजों के इसमें कुछ निजी स्वार्थ थे, जिसको देखते हुए अंग्रेजों ने इसे जिसको देखते हुए कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। फिर 1942 में एक और आता है मिशन, क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में भी अंग्रेज लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। परंतु उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो अंग्रेजों का कहना होता है कि इसमें आप हमारा साथ दीजिए, उसके बाद जब युद्ध समाप्त होगा तो हम संविधान सभा का गठन कर देंगे। परंतु इससे भी कांग्रेस खुश नहीं होती है और वो कहती है कि ऐसा तो नहीं चलेगा। और गांधी जी कहते हैं इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी जाती है। किसे? क्रिप्स मिशन, ठीक है, जो अगस्त प्रस्ताव के बाद आया था। फिर उसके बाद 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए, मतलब उसके बाद सीधे फिर कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन के लिए हिंदुस्तानी यानी कि कांग्रेस पार्टी भी मान जाती है और सब सही होता है और हम स्वीकार कर लेते हैं और संविधान सभा का गठन होता है। आगे देखते हैं, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। उसके बाद चुनाव हुए और चुनाव क्यों हुए, संविधान सभा में कौन कौन सदस्य हिस्सा लेंगे, इसके लिए चुनाव होते हैं। इस सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। चुनाव 2 प्रकार से होते हैं, आपको पता होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं, जिसमें जनता सीधे रूप से भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता सीधे रूप से भाग नहीं लेती है, उनके द्वारा चुने गए सदस्य इसमें भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के एग्जाम्पल जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, और अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये क्या होती है। देखिए, इसमें जो कैंडिडेट उठे होते हैं, ठीक है, जो भी चुनाव में उठा है उसको हम वरीयता क्रम के अनुसार वोट डालेंगे, मतदान करेंगे। जैसे ABCD मान लीजिए कैंडिडेट है, उनको आपको वोट डालना है, तो आप वरीयता क्रम के अनुसार वोट देंगे। आप देखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे आप किसको वोट देना चाहते हैं, सेकंड पोजीशन पे किसको देना चाहते हैं, थर्ड पोजीशन पे किसको देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप वोट डालेंगे। फिर लास्ट में देखा जाता है कि सबसे कम वोट किसके हैं, फिर उसके वोटों को बाकी जो बचे कैंडिडेट हैं उनमें बांट दिया जाता है। ऐसे करके ये प्रणाली चलती है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान लिखने के उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया था, जैसा कि आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की संरचना। तो संविधान सभा की संरचना देखेंगे, इसमें देखेंगे हम कितने सदस्य थे और कहाँ से आए। प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 389 थी, ठीक है। प्रारंभ में ये संख्या 389 थी क्योंकि जब ये संविधान सभा की संरचना बनी, यानी कि सदस्यों का चुनाव किया गया था, उस टाइम भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। तो उसमें सभी लोग सम्मिलित थे, मतलब सभी जगह के लोग
इसमें सम्मिलित थे, तभी 389 सदस्य हुए। कौन कौन थे और कहाँ कहाँ से थे? तो इसमें जो थे एक मिनट, इसमें से 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 कमिश्नरी प्रांतों से थे, ठीक है, या चीफ कमिश्नरी भी क्या कहते हैं उन्हें, और 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे। 292 जो ब्रिटिश प्रांतों से थे, इससे आशय ये है कि जब ब्रिटिशों का भारत में आधिपत्य था उसमें उस समय भी पूरे भारत में उनका कब्जा नहीं था। देखिए, भारत के लगभग 65 to 70% के क्षेत्र में मान लीजिए कि आप अंग्रेजों का आधिपत्य था, बाकी में देसी रियासतें, राजा रजवाड़े जो थे उनका भी शासन हुआ करता था। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें से 292 लोग चुन के आए। बाकी जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, इनको आप समझ लीजिए जैसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उस समय ये ऐसे ही चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, तो ध्यान में रखिएगा। पहला था दिल्ली, सेकंड अजमेर, थर्ड कर्नाटक का कुर्ग और फोर्थ पाकिस्तान का बलूचिस्तान, ठीक है। और 93 कहाँ से थे? देसी रियासतों से, यानी कि राजे रजवाड़ों वाला जो क्षेत्र था वहाँ से 93 लोग चुन के आए थे। इन सबको मिला के हमारे हो गए टोटल कितने सदस्य? 389। परंतु लेकिन हुआ क्या, मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया। उन्होंने बोला हमें विभाजन चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग संविधान चाहिए। तो इसके चलते फिर क्या होता है, जब पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो इसके बाद फिर से पुनर्गठन होता है, और पुनर्गठन के बाद जो संख्या रह जाती है वो रहती है 299। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह जाती है? 299, जिसमें से 229 जो है ब्रिटिश प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से नामित किए जाते हैं। अब कम क्यों हो गए? क्योंकि जो 389 सदस्य थे वो पाकिस्तान वाले हिस्से से भी आए हुए थे, परंतु जब विभाजन हो गया तो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले गए, उनका हिस्सा उनके साइड चले गया, तो कम संख्या, अब सदस्यों की संख्या अब कम हो गई, ठीक है। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष रहे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इनको क्यों चुना गया? क्योंकि उस समय सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति रहे थे पहले हमारे, उनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया। कब चुना गया इन्हें स्थायी अध्यक्ष? तो 11 दिसंबर 1946 को इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार, क्वेश्चन बना हुआ है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में आ चुके हैं क्वेश्चंस, तो इन पे हम चर्चा करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं, क्या भारत के संविधान के निर्माण में मुस्लिम लीग की कोई भूमिका थी? तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग की कोई भूमिका नहीं थी, उन्होंने भाग ही नहीं लिया था क्योंकि वो विभाजन करना चाहते थे, अलग पाकिस्तान की मांग थी उनको। तो नहीं, मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा में कोई भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि उसने विभाजन की अपनी मांग का हवाला देते हुए बैठक का बहिष्कार किया था। भारत की संविधान सभा से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, आप क्या समझते हैं उद्देश्य प्रस्ताव से? तो उद्देश्य प्रस्ताव से आप समझ सकते हैं कि उद्देश्य, भारत के संविधान का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को सर्वसहमति से स्वीकार किया गया और संविधान की प्रस्तावना को इसी पर आधारित है। अगर आपने भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सब आपने उसमें भी टर्म्स देखे होंगे, ठीक है। तो इसी पे आधारित थी उद्देश्य प्रस्ताव पर हमारी प्रस्तावना, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब और किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। संघ के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संघ के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा को कितने दिनों का समय लगा? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का
ये मिसप्रिंट हुआ है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। और लगभग संविधान बनाने में टोटल जो खर्चा आया था वो समथिंग 64 लाख के समथिंग आया था। जन मन गण को हमारे राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। हमारे अंतिम संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यानी कि हमारे मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद रहे? तो 22 भाग थे उसमें, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, जो अब अनुसूचियाँ बढ़ के कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। और देखिए, भाग और अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत बढ़ते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भाग 4 का क या आर्टिकल 21 का क, तो ये जुड़ते हैं, तो ऐसे सब ऐसे जुड़ते हैं। लेकिन मूल संविधान की बात की जाए तो वो मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद ही हैं। ठीक है, अभी तो बढ़ के काफ़ी हो चुके हैं। संविधान सभा के सत्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या इसकी जो बैठकें हुई कुल 11 थी, लेकिन अगर आप अंतिम बैठक को भी गिनेंगे तो 12 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उसको देखना होगा। ठीक है, पिछले सत्र की तारीख क्या थी? तो पिछले यानी अंतिम सत्र की तारीख क्या थी? तो तारीख इसकी 14 से 26 नवंबर के 1949 के दौरान रही थी। संविधान को 26 नवंबर 1949 को विधानसभा द्वारा पारित और अपनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान आप सबको पता है, गणतंत्र दिवस का जो हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था। अब कुछ समितियां देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत की संविधान सभा की समितियां, ध्यान से देखिएगा। मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष कौन रहे? भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति को और क्या क्या कहा जाता है? तो मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति कहा जाता है, पांडुलेखन समिति कहा जाता है। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष हमारे भीमराव अंबेडकर हो गए और अन्य सदस्य थे। इनमें से देखिए कुछ लोगों का यानी कि सदस्यों का वो भी हुए थे, बदल भी गए थे कुछ कारणों से। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी बने। तो देखिए, एन माधव जो थे को बीएल मित्र के स्थान पर नियुक्त किया गया। ये सदस्य हैं। ठीक है, एन माधव को बीएल मित्र के स्थान पर नियुक्त किया। और 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, जिनके स्थान पर फिर टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। तो ध्यान रखिए इस बात को भी। और अन्य सदस्य जो थे इसमें KM मुंशी थे, गोपाल स्वामी आयंगर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे और मोहम्मद सादुल्ला थे। ठीक है, कुल आपको दोबारा से 7 सदस्य मैं बोलती हूँ। एक पहले तो हमारे अध्यक्ष हो गए भीमराव अंबेडकर, फिर KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव को BL मित्र के स्थान पर चुना गया था और टी कृष्णाचारी को DP खेतान के बदले, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। ठीक है, और अन्य समितियों की बात करें, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और राज्य समिति के जो अध्यक्ष रहे वो रहे जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट संचालन समिति एवं वित्त एवं स्टाफ समिति के जो वो अध्यक्ष रहे थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संचालन समिति और वित्त स्टाफ समिति के। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल जी थे। नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? S वारदाचार्यार अध्यक्ष थे। ठीक है, S वारदाचार्यार सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष रहे। तदर्थ झंटा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष S मुखर्जी थे। और आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कौन? पट्टाभी सीतारमैया। कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, जो संविधान सभा थी उसमें कितनी महिलाएं सदस्य थी? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। और सिख समुदाय के 4 सदस्य थे। ठीक है, सिख समुदाय के कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। और एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि किस
किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था? तो हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने, ठीक है, हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। ठीक है, कौन? हैदराबाद से शामिल नहीं हुआ था कोई, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।